YouTube सब्सक्राइबर्स को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार और सारे श्रोताओं, भागवत प्रेमी जो इन कथा को सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी इस कथा को सुनते ही चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचा है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको मैं भागवत कथा के आगे के अध्याय और आगे की कथा की तरफ ले चलता हूं। 17वें भाग तृतीय खंड का भागवत कथा का सुना हुआ वर्णन, जिनमें ब्रह्मा जी के शरीर से कैसे करके समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, उत्पन्न होता है ब्रह्मांड। उसके बाद में कैसे करके ब्रह्मा जी जो है माता सरस्वती पर मोहित हो जाते हैं, जो कि उनकी पुत्री होती हैं। और माता सरस्वती का जन्म जो है ब्रह्मा जी के वाणी से होता है, इसलिए माता सरस्वती का संबंध वाणी, गीत और वाणी वंदना और जितने भी वाणी वादक जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब से जो है उनका जो है संबंध किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी की वाणी से जो माता सरस्वती जन्म ली थी, उसके ऊपर ब्रह्मा जी मोहित होते हैं। और तत्परांत वह जो है, जब उन्हें एहसास होता है तो वो तत्काल ही अपना शरीर त्याग देते हैं कि ऐसे शरीर का क्या फायदा जो कि इस तरह काम वासना में लिप्त हो। तो यह हमने पिछले 17वें वीडियो में जाना था। अब आगे की कथा जानते हैं कि शरीर त्याग करने के बाद में हुआ क्या। आगे हम 18वें भाग में और तृतीय खंड के 18वें भाग की इस वीडियो में जानते हैं आगे की कथा। पहला शरीर त्यागने पर जिससे कोहरा और अंधकार उत्पन्न हुए थे, और दूसरा शरीर धारण करने पर जब उन्होंने देखा कि मरीचि आदि ऋषि का विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें चिंता होने लगी। इस चिंता से उसी अवस्था में उनका शरीर पुरुष और स्त्री दो भागों में विभक्त हो गया, और पुरुष का नाम जो है स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। कि मनु और शत्रुपा जो है, इन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, और यह योगदान जो है यह ब्रह्मा जी का ही पुरुष और स्त्री स्वरूप है, मनु और शत्रुपा। क्योंकि मरीचि ऋषि और सारी ऋषियों को जन्म देने के बाद में जब ब्रह्मा जी ने उनसे जो है सोचा था कि सृष्टि की रचना होगी, तो वो सब तो पूजा पाठ भजन में लग गए, और काम वासना और सृष्टि की रचना के लिए जो काम का भी होना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट लिया, एक तो मनु और दूसरी शत्रुपा। मनु ने शत्रुपा से मैथुन द्वारा, संभोग द्वारा 5 संतानों, जिनमें 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुई। अब देखिए कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, कैसे हम और आप जो है मनु और शत्रुपा की संतान है। इससे पता चलता है मनु और शत्रुपा ने जो है 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 जो है पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह रुचि, कदम और दक्ष प्रजापति से कर दिया। तो रुचि ऋषि, कदम ऋषि और दक्ष प्रजापतियों से उनका विवाह कर दिया। इनसे ही आगे की सृष्टि का विस्तार हुआ है, और हम आप सब जो है इसका ही स्वरूप है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि के विषय में विदुर जी, मैथिली जी से यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा और प्रार्थना की कि वे मनु द्वारा सृष्टि रचना का विवरण विस्तार से सुनना चाहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने कैसे जो है सृष्टि का जो है आगे भार जो है और किस तरह से सृष्टि को जो है आगे विस्तार किया। मैत्री जी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना का आदेश दे दिया। मनु ने ब्रह्मा जी के सामने समस्या रखी कि सृष्टि तो जलमग्न है, मतलब जो सृष्टि है यह धरती है, धरा है, ये तो जल से जल में मग्न है, अतः उत्पन्न प्राणी रहेंगे कहाँ? वो तो जलचर हो जाएंगे सारे, या तो नभचर हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अतः उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे? उस समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना एक शुकर शिशु निकला और क्षण भर में हाथी जितना हो गया। मतलब ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के समान, नाक से क्या हुआ? अंगूठे के समान आकार वाला एक शुकर शिशु निकला। मतलब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता है, उनके शरीर अंग प्रत्यंग से जो है कैसे करके जो सृष्टि जो है आगे बढ़ रही है आप जान रहे हैं तृतीय अध्याय में श्रीमद् भागवत जी के। और वह क्षण भर में हाथी बन गया। उसके इस प्रकार शरीर विस्तार को देखकर वे फिर चिंतामग्न हो गए। इस समय शुकर ने सभी दिशाओं को अपने गर्जन से प्रतिध्वनित कर दिया। इस गर्जना से देवों ने उसे साक्षात ब्रह्म मान लिया और उसकी आराधना करने लगे।
शुक्र ने तब अपनी कठोर त्वचा और चमकते नेत्र तथा सफेद दाढ़ों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगा कि भाई पृथ्वी कहाँ पर है, जहां पर जो है कम से कम सृष्टि की जो रचना हो रही है, लोग जहां रहेंगे वो पृथ्वी है कहाँ। समुद्र में प्रवेश कर गए, वह रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को जल से बाहर लेकर आए। इस कोशिश में हिरणाक्ष दस्युओं ने बाधा डाली, पर भगवान शुक्र ने उन्हें समाप्त कर दिया। महर्षि आदि ऋषियों ने वराह अवतार को मानकर उनकी पूजा की और पृथ्वी उद्धार के लिए धन्यवाद दिया। तो आप यहाँ पर जान रहे हैं कि विष्णु जी का जो वराह अवतार है, ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए हैं और वराह अवतार लेकर उन्होंने जो पृथ्वी जो कि जलमग्न थी, समुद्र में डूबी हुई थी, उसको जो है सामने लाते हैं। इसके लिए जो है सभी जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी उनका धन्यवाद करते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं वराह अवतार को, मनु शत्रुपा को, ब्रह्मा जी को, जिन्होंने सृष्टि की संरचना की। और आज हम जो है मानव रूपी यहाँ पर जो जन्मे हैं और आगे सृष्टि का जो है आगे विस्तार कर रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी की ही देन है। मैत्री जी बोले, ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना का आदेश दिया। सूर्य जी ने मैत्री जी से पूछा कि आप हिरणाक्ष द्वारा विरोध का कारण बताने का कष्ट करे। मतलब हिरणाक्ष जो थे वो विरोध क्यों कर रहे थे, उनको तो भगवान शुक्र ने समाप्त कर दिया, पर वो विरोध क्यों कर रहे थे कि पृथ्वी निकल रही है, बाहर आ रही है, नहीं इसे मैं नहीं आने दूंगा, ऐसा विरोध वो क्यों कर रहे थे। मैत्री जी ने बताया, एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय यज्ञशाला में अपनी पूजा से निवृत्त होकर बैठे थे। उसी समय दक्ष की पुत्री दिति पुत्र की कामना से कामातुर होकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गई और उनसे कहने लगी कि हे मेरे प्रियतम, मेरी सौतनों के अनेक पुत्र हो चुके हैं, पर आप जैसे पति को पाकर भी मैं निपुती हूँ। आप मुझे ईर्ष्या द्वेष से बचाकर पुत्रवती बनाए। तो देखिए कैसे ईर्ष्या भाव में रहती हैं वो दक्ष की कन्या। और दक्ष की कन्या जो है दिति, वह अपने पति स्वरूप से यह जो है प्रार्थना करती है कि महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप जो है उनसे प्रार्थना करती है कि आप मुझे पुत्रवती बनाएं। अब कश्यप जी उन्हें आगे पुत्रवती बनाते हैं। आगे जो है उनके द्वारा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और आगे की कथा को जानने के लिए हम जो है यहीं पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को विश्राम देते हैं। तृतीय खंड के 18वें वीडियो को विश्राम देते हैं और तृतीय खंड के 19वें वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगला वीडियो जब आए तो आप जो है श्रीमद् भागवत जी के आगे की कथा सुने। और इसके पहले की जितनी भी कथा है वह प्लेलिस्ट में दी गई है, उसे भी आप सुन सकते हैं समय होने पर। तो आप श्रीमद् भागवत जी की कथा के शुरुआत से जान पाएंगे कि क्या हुआ था। और हम अभी तृतीय खंड में हैं, करते करते हमें 12 अध्याय तक जाना है, काफी समय लगेगा। इसलिए एक वीडियो में पूरा का पूरा भागवत अगर मैं समा भी दूं तो भी जो है हम लोगों के लिए जो है संभव नहीं हो पाएगा कि हम सब समय से सुन पाए। इसलिए इसे पार्ट बाय पार्ट आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। इसका प्रचार प्रसार भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा को जानने के लिए जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब तक कथा को सुना, जिन्होंने अब तक जाना, और उन सबको मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ आप जयकारा लगाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय।